हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 13 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विजय रूपाणी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसी के साथ वह भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। उनसे पहले जुलाई में BS येदियुरप्पा जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 4 महीने बाद ही विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात हो रही है गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। वहीं बात करें गुजरात के करेंट अफेयर की, तो वहाँ हाल ही में गुजरात के केवड़िया जिले में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को स्थापित किया गया है। वहीं निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भी गुजरात में हुआ था और ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को वहाँ हाल ही में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नाम से एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है उदय भाटिया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदय भाटिया। उदय भाटिया द्वारा लिखित इस पुस्तक का नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। यह पुस्तक राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, विशाल भारद्वाज और सौरभ शुक्ला से संबंधित है जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उदय भाटिया दिल्ली में मिंट लाउंज के साथ ही फिल्म समीक्षक भी हैं और उन्होंने इससे पहले टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्जियन के साथ भी काम किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला है नो योर राइट्स एंड द क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। इसको लिखा है एंजिला जोली ने। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, जिसको शशि थरूर ने लिखा है। विशेष कोड टू विन, इसको निरुपमा यादव ने लिखा है। और सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, इसको लिखा है V कृष्ण स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम से एक पुस्तक हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर। इस पुस्तक को लिखा है पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने, जिसका नाम है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। इसके साथ ही हाल ही में एक काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी को सुजाना क्लार्क ने लिखा था, जिसके लिए उन्हें हाल ही में वीमेन प्राइज ऑफ द फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय गोयल को। हाल ही में विजय गोयल गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत स्थल गांधी स्मृति, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और इसी के लिए गांधी स्मृति और दर्शन समिति की गठन की गई थी, जिसके उपाध्यक्ष हाल ही में विजय गोयल को बनाया गया है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन हुआ था 1984 में और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सुझाव और वित्तीय सहायता के तहत कार्यशील है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई को मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा में कृषि उत्सव जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका नाम है नुआखाई, जिसे हाल ही में मनाया गया है। तो कृषि महोत्सव नुआखाई हाल ही में 11 सितंबर 2021 को ओडिशा राज्य में मनाया गया है और इस उत्सव को
इस राज्य में अनाजों के उपभोग से पहले देवताओं को फसलों के नए अनाज चढ़ाए जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसको मनाया गया है उड़ीसा में, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा, जहां हाल ही में मांडव भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा की गई है। मांडव भैंस को मान्यता प्राप्त होने के बाद देश में भैंसों के नस्लों की संख्या 19 हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी मिली है। तो यहाँ बात हो रही है नुआखोई महोत्सव की, जो हाल ही में ओडिशा में मनाया गया है। और हाल ही में कुछ राज्यों में महोत्सव का आयोजन हुआ था, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें तेलंगाना है, तो तेलंगाना में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव को हाल ही में मनाया गया था। केरल में प्रमुख त्यौहार ओणम हाल ही में मनाया गया था, जबकि उड़ीसा में इससे पहले राजा परबा उत्सव मनाया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बंगाली समुदायों के द्वारा बंगाली नव वर्ष, जिसे पोइला बोईसाख कहते हैं, हाल ही में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली शहर में माइक्रोग्रिड प्रणाली का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र जैन। हाल ही में सत्येंद्र जैन ने दिल्ली शहर में माइक्रोग्रिड प्रणाली का उद्घाटन किया है और इसे दिल्ली के मालवीय नगर के शिवालिक में स्थापित किया गया है, जो शहर का पहला शहरी माइक्रोग्रिड प्रणाली है, जिसे दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और जो हर वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड को बचाएगा। बात हो रही है दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और इस क्वेश्चन में दिल्ली के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। दिल्ली के रोहिणी में राज्य का पहला पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। साथ ही यहाँ पे देशभक्ति पाठ्यचर्या भी शुरू किया गया है और फेसलेस परिवहन सेवाएं भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा देश का पहला स्मॉग टावर का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है और दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। जबकि यहाँ पे डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी को लॉन्च किया गया है और हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस राज्य के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुडुचेरी के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और वे पुडुचेरी के GIPMER में 7.67 करोड़ रुपए के सौर ऊर्जा का उद्घाटन करेंगे। बात हो रही है पुडुचेरी की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी का स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव, जो कि बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को और इसके मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, जबकि उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तिमिलराई सौंदरराजन, जो कि तेलंगाना की राज्यपाल हैं और यहाँ का राज्य भाषा है तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु और राजधानी है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाकवि। तो तमिलनाडु के तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि अब वहाँ पे महाकवि दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सुब्रमण्यम भारती की कविताएं देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एटायपुरम में। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम स्टैलिन और राज्यपाल है RN रवि। विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट और वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। बात करें तमिलनाडु के करेंट अफेयर की, तो वहाँ हाल ही में देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू की गई है। साथ ही रामास्वामी पेरियार की जयंती अब वहाँ पे सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत देश भर के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस अभियान में यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत पे, एम स्वाइप, फोन पे, पेटीएम, एसवेयर इत्यादि को भी शामिल किया गया है। इस अभियान को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुरू की गई है, जिसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। तो बात हो रही है पीएम स्वनिधि योजना की। यह योजना सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी और यह सड़क विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को रियायती ब्याज दरों पर 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर भी शामिल होते हैं और यह योजना मार्च 2022 तक चलाई जाएगी। तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान को लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और साथ ही आवास और शहरी मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से इस अभियान को लॉन्च किया गया है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की, तो वह है अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। जबकि बात करें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, तो राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि हरदीप सिंह पुरी और जेनिफर ग्रानहोम के द्वारा इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की अध्यक्षता की गई है। और इस समिट में दोनों पक्षों ने गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर इंडिया यूएसए लो एमिशंस गैस टास्क फोर्स करने की भी घोषणा की है। तो बात हो रही है यहाँ पे SCEP यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की, जिसके सहयोग के 5 स्तंभ हैं: विद्युत और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल और गैस, नवीनीकृत ऊर्जा, सतत वृद्धि और उभरते ईंधन पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया था और इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री मारिस पायने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने भाग लिया था। पिछले साल जून 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी बढ़ाने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया था और इस वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे को शामिल किया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। वहीं बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करेंट अफेयर की, तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिंडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ है, जो कि एक सैन्य अभ्यास है। इसके साथ ही हेमंत धन जी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मीडिया संस्थान टाइम आउट में वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन शहर कौन सा घोषित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। तो हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया संस्थान टाइम आउट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन शहर सैन फ्रांसिस्को बना है। इंटरनेशनल मीडिया संस्थान टाइम आउट ने वर्ल्ड के 37 बेहतरीन टाउन की लिस्ट जारी की है। इसमें किसी टाउन का खान पान, संस्कृति और अच्छी नाइट लाइफ के आधार पर शहरों का चयन किया जाता है, जिसमें भारत का एक भी शहर शामिल नहीं हुआ है। और इस लिस्ट में वर्ल्ड के 5 टॉप बेहतरीन टाउन चुने गए हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर है सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में चौथी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 12वीं सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो कि
नीदरलैंड की सांस्कृतिक राजधानी है। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो उस पे है मैनचेस्टर, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है और यह तीसरे स्थान पर है। 1853 में इसे नगर का दर्जा दिया गया था और यह दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है और यह डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर भी है। जबकि पांचवें स्थान की बात करें तो वह है न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राज्य शहर अमेरिका में स्थित सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है। अगला क्वेश्चन है, अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरक्को। अजीज अखनौज हाल ही में मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मोरक्को के राजा मोहम्मद छठवें ने रैली ऑफ इंडिपेंडेंस के अध्यक्ष अजीज अखनौज को मोरक्को का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बात हो रही है मोरक्को की, जो कि एक राजशाही देश है और यह उत्तर अफ्रीका का एक देश है। राजधानी है रबात, करेंसी है मोरक्को दिरहम और वहाँ के राजा है मोहम्मद छठवें। वहीं बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो हाल ही में अफगानिस्तान, जिस पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और उसके अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है। वहीं पेरू के प्रधानमंत्री की बात करें तो हाल ही में गुइडो बेलिडो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीम मिकाती, जबकि हैती के प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी और इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणधीर सिंह किस खेल संगठन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसीए। ओसीए यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी निदेशक के रूप में रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। रणधीर सिंह जो 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज हैं और वे हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। रणधीर सिंह 1991 से 2015 तक 24 साल तक ओसीए के महासचिव के रूप में कार्यरत थे और वे 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य है। मुख्यालय है कुवैत नगर यानी कि कुवैत में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 में और इसके अध्यक्ष हैं शेख फहद अल शबा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शांति मिशन 2021 सैन्य अभ्यास कितने देशों की सेनाओं ने भाग लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। तो शांति मिशन 2021 के सैन्य अभ्यास में 8 देशों की सेनाओं ने भाग लिया है। शांति मिशन 2021 जो शंघाई सहयोग संगठन का संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास है, जिसमें 8 देश की सेनाओं ने भाग लिया है। यह अभ्यास 11 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित होगा और इसमें एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के भीतर यह 14वां संयुक्त अभ्यास है। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 8 देशों के लगभग 4000 सैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।